नमस्कार दोस्तों, ये काल और समय का चौथा वीडियो है और आपको 3 वीडियो बना दिया गया है और 3 वीडियो में जो है टाइप 1 और टाइप 2 बताए गए। जो टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं उस क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तो उसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आरती और भारती एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए क्रमशः 30 दिन और 42 दिन लेती है। आरती अकेले कार्य को करना शुरू कर देती है और फिर कुछ दिन बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगते हैं। भारती कितने दिनों के बाद कार्य में शामिल हुई थी? इसमें क्वेश्चन में ये बताना है कि भारती जो है कार्य में कितने दिन बाद शामिल हुई थी, इसी को हमें क्या करना है, बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? तो इसमें लगाने का तरीका ऐसा नहीं है कि बहुत बदल जाएगा, आपका तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा शब्द क्या हुए चेंज हुए हैं। तो यहां पे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। आरती यदि व्यक्तिगत रूप से करे तो कितना दिन लेंगे? 30 दिन। और भारती यदि व्यक्तिगत रूप से करे तो कितना दिन लेंगे? 42 दिन। अब यहां पे क्या है, आरती पूरे काम को 30 दिन में और भारती पूरे काम को 42 दिन में। तो यहां पे क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पे 30 और 42 का एलसीएम निकालेंगे तो 210 आएगा। और यहाँ पे 210 का मतलब क्या होता है? कुल काम। और कुल काम का मतलब होता है कि एक गांव है, उस गांव में कितना पोल लगाना है? 210 पोल लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 30 से भाग देंगे तो आएगा 7, यहाँ पे 42 से भाग देंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पे जो 5 होता है वो क्या होगा? क्षमता होगा। और ये भी क्या होगा? क्षमता होगा। तो आरती एक दिन में कितना पोल लगाएगी? 7। और भारती एक दिन में कितना पोल? 5। अब आता है कि क्वेश्चन यहाँ पे आगे करते देखते हैं क्या होता है कि आरती अकेले कार्य करना शुरू कर देती है। तो कार्य कौन प्रारंभ करता है? तो आरती। तो यहां पे देखते हैं ग्राफ के द्वारा कि आरती काम को प्रारंभ करती है और उसके कुछ दिन बाद भारती क्या होती है? उसके साथ शामिल जाती है। तो यहाँ पे आरती तो काम शुरू की रहती है, कुछ दिन के बाद इसका क्या होती है? साथ कौन देने आती है? भारती। तो कुल मिला के इस तरह से जो आपका जो पूरा काम जो है 20 दिन लगते हैं। मतलब आपका ये हुआ कि 210 पोल को लगाने में कुल कितने दिन लगे? 20 दिन। मतलब 210 पूरा पोल लगाने में आपका कुल टाइम कितना लगा? 20 दिन। अब यहां पे ये समझ सकते हैं कि काम कौन जो है निरंतर कर रहा है, मतलब कभी छोड़ नहीं रहा है। तो आरती शुरू की है और अंत तक काम की है। आप समझ सकते हैं कि आरती टोटल कितने दिन काम की होगी इसमें? तो 20 दिन। तो पहले क्या करते हैं हम, आरती शुरू से लेके अंत तक काम की है तो उसका काम निकाल लेंगे तो शेष काम किसका बचेगा? भारती का केवल, क्योंकि जितना भी आरती काम की है उस काम को निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, आरती का 20 दिन का काम, 20 दिन का काम। तो यहां पे जो है आरती का 20 दिन का काम निकालेंगे तो आरती एक दिन में कितना पोल? तो आपका 7 पोल। और इसी प्रकार से एक दिन में 7 पोल तो दूसरे दिन भी 7 पोल, तीसरे दिन भी 7 पोल। इसी प्रकार से कितने दिन तक लगा रही है? 20 दिन तक। तो यहाँ पे 20 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना पोल लगा रहा है? 7 दूना 14, मतलब 140। मतलब 140 पोल जो है किसने लगाई है? आरती। तो इसका मतलब 210 में आपका आरती केवल कितना पोल लगाई है? 240 पोल। तो इसका मतलब जो शेष काम होगा वो केवल किसने किया होगा? भारती ने किया होगा। तो यहां पे निकालते हैं शेष काम। शेष काम तो कुल काम आपका 210 है जिसमें से आरती 140 लगाई है। तो यहाँ पे जो शेष काम कितना बचेगा? 70। और ये शेष काम किसने किया होगा? भारती ने किया होगा। तो यहां पे भारती द्वारा निकाल लेते हैं भारती। और कितना पोल लगाएगी? 70 पोल। और यहां पे एक दिन में कितना पोल लगाती है? तो 5 पोल। तो यहां पे कह सकते हैं
कि 14 दिन तक काम की है, मतलब भारती ने कितने दिन काम किए? 14 दिन। तो यहाँ पे ये 14 दिन काम जो है की है। अब ध्यान से ये समझिए कि कुल टोटल टाइम कितना लगा? 20 दिन, जिसमें से भारती कितना दिन काम किया? तो 14 दिन। इसका मतलब स्टार्टिंग में कितना दिन काम हुआ होगा? 6 दिन। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारती कितने दिनों के बाद कार्य में शामिल हुई थी। इसका मतलब 6 दिन आरती अकेले काम की है और 6 दिन के बाद ही भारती आई है। तो कह सकते हैं अतः भारती कार्य में 6 दिन बाद शामिल हुई। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपका भारती कितने दिन के बाद कार्य में शामिल हुई। तो वो 6 दिन बाद जो है क्या हुई? शामिल हुई। क्यों? क्योंकि भारती 6 दिन आपका अकेले काम की है, उसके बाद तब जाके जो है भारती काम की है और 14 दिन ली है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका भारती काम मतलब जो है 6 दिन हो गया था, उसके बाद क्या हुई? शामिल हुई थी। तो इसका आंसर 6 दिन होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे, या तो काम शुरू हो रहा था तब जो है छोड़ के चले आ रहे थे, या तो बीच में काम छोड़कर चले आते थे। बाकी इस क्वेश्चन में जो है काम समाप्त जब होने वाला होता है तब लोग छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जब भी आपके प्रश्न में आए कि काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले व्यक्ति छोड़ के काम को क्या कर रहा है? चला जा रहा है। तो वहां पे उनसे क्या करते हैं? जबरदस्ती काम करवाते हैं। मान लीजिए 5 दिन पहले छोड़ के भाग रहा है तो जबरदस्ती उससे काम करवा लीजिए। तो यहाँ पे जब भी आपको काम समाप्त होने वाला होता है उससे पहले जब भी भाग जाएगा तो आपको क्या करना होगा? जितना दिन पहले गया उससे पूरा काम करवाइए, मतलब जबरदस्ती इसको पकड़ के काम को क्या करवाइए। तो यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो यहाँ पे देखिए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी क्या कर दिया है? काम को छोड़कर क्या गया? चला गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे 20 दिन में करेगा। और बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? तो 60 आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है? कुल काम। और कुल काम का मतलब क्या होगा? पोल। मतलब आपको 60 पोल लगवाना है। तो यहाँ पे 20 से भाग देंगे तो 3, यहाँ पे भाग देंगे 2, तो यहाँ पे 3 क्या है? क्षमता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ए एक दिन में कितना पोल लगाता है? तो 3 पोल लगाता है। बी एक दिन में कितना पोल लगाता है? तो 2 पोल लगाता है। तो यहाँ पे अभी आपको बताए थे कि जो काम छोड़ के भागेगा उससे क्या करेंगे? जबरदस्ती काम करवाएंगे। तो यहाँ पे कौन भाग रहा है? बी। कितने दिन पहले? तो 5 दिन पहले बी क्या हो? काम छोड़कर भाग रहा है। तो बी को 5 दिन जबरदस्ती काम करिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बी का 5 दिन का काम, 5 दिन का काम। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बी एक दिन में कितना पोल लगाएगा? 2। तो जो बी है वो एक दिन में 2 पोल लगाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 दिन यदि जबरदस्ती लगवा लीजिए तो एक दिन में 2, तो 5 दिन में कितना? 10। जाहिर सी बात है। तो एक दिन में 2 और यहाँ पे 5 दिन ऐसा करेगा, इसका मतलब कितना काम लग कर देगा? 10 काम। अब एक चीज बताइए, ये जो 10 पोल क्या है? वो तो एक्चुअली लगाएगा है नहीं, वो तो हम जबरदस्ती अपने मन से लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या है? कुल काम जो है बढ़ जाएगा। तो पहले से काम कितना था? 60। और यहाँ पे 10 काम बी से क्या करवाए? आपको जो है जबरदस्ती करवाए। तो यहाँ पे कुल काम कितना हो गया? 70 काम हो गया। तो अब यहाँ पे a + b से यदि काम को करवाया जाए तो 70 और बटा
यहाँ पे 3 पोल, यहाँ पे 2 पोल, इसका मतलब दोनों मिलके कितना पोल, 5 पोल। तो यहाँ पे काटेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, 14 दिन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आपको पूछा क्या है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो काम जो है पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 14 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यही आपको आंसर है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो काम छोड़कर जा रहा है उससे काम जबरदस्ती करवाइए उतने दिन, और जब जबरदस्ती काम करवाएंगे तो उतना काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने किया क्या, यहाँ पे ए 20 दिन में और बी 30 दिन में, तो एलसीएम कितना है 7। और यहाँ पे बी क्या 5 दिन पहले छोड़ के भाग गया है, तो 5 दिन पहले भाग गया, तो 5 दिन का क्या कर दिए हम, उससे काम करवा लिए हैं। तो यहाँ पे पहले से काम कितना था 60, और यहाँ 10 काम और जबरदस्ती अपने मन से करवाया गया है। तो टोटल काम अब कितना हो जाएगा 70, और दोनों मिलके एक दिन में कितना पोल लगाते हैं 5 पोल। तो 70 में 5 से भाग देंगे तो वो काम टोटल कितने में समाप्त हुआ होगा, तो कह सकते हैं कि वो काम 14 दिन में समाप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे भी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है 9वां, तो ये लिखा है जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार को पेंट कर सकती हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। तो इसका मतलब जो है काम दोनों एक साथ शुरू करते हैं, क्योंकि 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर क्या होती है, चली जाती है। हम आपको बताए थे कि जब भी काम समाप्त होने वाला होता है और काम समाप्त होने से पहले कुछ लोग छोड़ के भागते हैं, तो उनसे क्या करना है, आपको जबरदस्ती काम कराना है। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है जानकी पूरे काम को, मतलब पूरे काम का मतलब क्या है, दीवार को पेंट करना। यहाँ पे काम क्या है, दीवार को पेंट। बाकी हम आपको बताए थे कुछ भी रहेगा काम कोई एक ही होता है, क्योंकि हम समझने के लिए क्या बोले थे, पोल। और जब पोल समझेंगे तो फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आरती पूरे काम को कितने दिन में, तो यहाँ पे 45 दिन में। और फिर जानकी यहाँ पे मानसी 72 दिन में, 72 दिन में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 45, यहाँ पे 72 है, तो यहाँ पे 72 का टेबल पढ़ेंगे तब जाके इसका एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पे आप 72 का टेबल आपको याद नहीं होगा, जिससे आप डायरेक्ट आपको जो एलसीएम मिलता है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए 45 और यहाँ पे क्या कर देंगे 72। तो यहाँ पे सबसे अधिक लेते हैं कि दोनों को जो काट दे। तो यहाँ पे 9 बार में यदि ले आते हैं इसे, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा 5 बार में, यहाँ पे 8। अब कोई ऐसा नंबर नहीं जो इनको काट दे, तो यहाँ पे इसका क्या करते हैं, गुणा करेंगे तो 8 पचे 40, और 40 में समझिए 4 जीरो छोड़ दे, बाद में लगा देंगे, 9 चौको 36। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 360। और 360 क्या होता है, कुल काम होता है। क्या होता है, कुल काम। तो यदि देखें तो ये हमारा क्या है, कुल काम है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 45 से भाग देंगे तो 9 पचे 45, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 72, तो 9 8 72, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने जो है चीजों को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा 5 क्या है, क्षमता। अब ध्यान देने बात यह है कि जानकी एक दिन में कितना पोल, 8 पोल, और मानसी एक दिन में कितना पोल, 5 पोल। तो ये बताइए काम कौन छोड़ रहा है। तो यहाँ पे काम क्या है, 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो यहाँ पे काम कौन छोड़ रहा है, तो जानकी। तो काम जो काम छोड़ के जाएगा उसी से क्या करेंगे, जबरदस्ती काम करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जानकी को से जो है जबरदस्ती काम करवाएंगे। और कितना जबरदस्ती काम करेंगे, जितना दिन पहले काम छोड़ के गई होगी। तो जानकी कितने दिन पहले गई है 33, तो जानकी का 33 दिन का काम, 33 दिन का काम।
तो यहाँ पे 33 दिन का काम कैसे निकालेंगे? जानकी एक दिन में कितना पोल लगाती है? तो 8 पोल लगाती है। और कितने दिन तक? तो 33 दिन। मतलब उससे जबरदस्ती कितने दिन काम करवाना है? तो 33 दिन। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 8 3 24 को 4 और हासिल कितना हो जाएगा? 2। 8 3 24 2 26। तो उससे जबरदस्ती काम कितना करवा दिए? 264। तो जब जबरदस्ती काम कराएंगे तो काम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फिर से कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम, तो कुल काम का मतलब पहले से कितना काम है? 360 और जबरदस्ती कितना कराएगा? 264। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ पे 12 को 2 हासिल 1 3 2 5 6। तो कुल काम कितना अब हो जाएगा? तो 624 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? जानकी प्लस मानसी काम करवाएंगे तो 664 624 कराएंगे और दोनों मिलके एक दिन में कितना पोल आएंगे? तो 8 पोल जानकी लगाएगी और मानसी जो है आपका जो है 5 पोल। तो 8 और 5 कितना पोल? तो 13 पोल। तो यहाँ पे काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो 13 चौको 52, यहाँ बचेगा 10, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 13 8 104। इसका मतलब टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 48 दिन में। तो पूरा काम जो है आपका 48 दिन में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 10वां है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ये आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि जो अंक सीधा सीधा होता है वो क्वेश्चन सीधा ना देके जो है यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 7.5 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है? 5.5 दिया हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे कि आपकी किताबों में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो जब तक इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे तब तक आप एग्जाम में लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति ए किसी काम को 2.5 दिनों में पूरा कर सकता है, वही बी उसी काम को पूरा करने में 7.5 दिन का समय लेता है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया लेकिन कार्य खत्म होने से 5.5 दिन पहले ए को काम छोड़कर जाना पड़ा। ए ने कितने दिन काम किया? तो पूछ रहा है कि इसमें ए जो है कितने दिन काम किया। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे 2.5 दिन में ए काम करता है, बी उसी काम को 7.5 दिन में काम करता है। यदि दोनों का एलसीएम निकालें तो यहाँ पे दशमलव हटा के एलसीएम लीजिए, या तो यहाँ पे सीधा सीधा ले सकते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे ए पूरे काम को 2.5 दिन में और बी पूरे काम को जो है 7.5 दिन में काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो है 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 5, फिर 2.5 जोड़ देंगे कितना? 7.5। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 7.5 और ये हमारा क्या होगा? कुल काम होगा। और कुल काम का मतलब आप समझते ही हैं कि ये पोल होता है। अब ध्यान से समझने बात ये है कि 7.5 में 2.5 से भाग देंगे तो आपको 2.5 2.5 2.5 3 बार जोड़ेंगे तो आपका 7.5 हो जाएगा और 7.5 में 7.5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है? क्षमता है। तो यहाँ पे ए एक दिन में कितना पोल लगेगा? 3 पोल। बी एक दिन में कितना पोल? 1 पोल। अब यहाँ पे समझते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे कह रहा है कि दोनों काम शुरू करते हैं, मतलब आपको दोनों ए और बी मिलके काम को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्य खत्म होने से 5.5 दिन पहले ए काम छोड़कर क्या होता है? चला जाता है। मतलब काम समाप्त होने वाला होता है तो उससे 5.5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है, ए जब आपको शुरू में काम किया और फिर काम समाप्त होने से 5.5 दिन पहले भाग गया, तो जब ए चला जाएगा तो इसका मतलब 5.5 दिन किसने काम किया होगा? तो 5.5 दिन काम किसने किया होगा? तो बी ने किया होगा। क्यों? क्योंकि ए चला जाएगा तो जो बचेगा वही काम को क्या करेगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि आपको करना क्या है। इसमें जब भी काम समाप्त होने वाला होता है उससे पहले कोई छोड़ के भागता है तो उससे क्या करते हैं? जबरदस्ती काम करवाते हैं। तो जबरदस्ती काम करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? तो जो आपको छोड़ के जाएगा उन्हीं से जबरदस्ती काम करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे?
तो ए का 5.5 दिन का काम, तो यहां पे काम निकालेंगे तो यहां पे आपका ए एक दिन में कितना पोल लगाता है, तो 3 पोल। यहां पे ए 3 पोल लगाता है और कितने दिन तक लगवाना है, 5.5 दिन तक लगवाना है। यहां पे गुणा करेंगे 5 3 15 को 5 हासिल होगा 1 होगा, 5 3 15 क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे कितना काम जबरदस्ती करवा दी उनसे, 16.5 काम जबरदस्ती करवाया गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, कुल काम, तो कुल काम हो जाएगा कि पहले से काम आपका 7.5 था और जबरदस्ती काम कितना करवाया गया, तो जबरदस्ती काम करवाया गया 16.5, तो जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 16 7 कितना हो जाएगा 24। तो इस समय जो कुल काम कितना होगा 24, और ए प्लस बी से ये काम करवाएंगे तो 24 बट्टा, यहाँ पे ए एक दिन में कितना पोल 3 पोल, बी एक दिन में कितना पोल तो 1 पोल, तो 3 1 4 पोल, यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 6 दिन। इसका मतलब समझ सकते हैं कि पूरा काम ए और बी द्वारा जो है 6 दिन में समाप्त हुआ है। अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि टोटल यहां से लेके यहां तक पूरा काम कितने दिन में, तो 6 दिन लगा। तो अंत में काम कितना हुआ है 5.5 दिन। तो प्रारंभ में कितना दिन काम हुआ होगा, इसका मतलब कह सकते हैं 0.5 दिन या आधा दिन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया। आप समझ सकते हैं कि ए ने यहाँ पे कितना दिन काम किया है, तो 0.5 दिन काम किया है, यही आपका आंसर होगा। तो ए ने 0.5 दिन काम किया, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।